शादी विवाह फंक्शन की कुछ विडंबनाएँ हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मेरे से भी सुन लीजिए कि ख़ासकर हम लोग अब जब बेटे की शादी करते हैं तो भी बेटे-बेटी की ये सब बराबर हैं आज के ज़माने में। तो बेटी की शादी करते हैं तो सबसे अजीब से कपड़े, सबसे मतलब सस्ते कपड़े वही व्यक्ति पहने घूमेगा जिसने सबसे ज़्यादा महँगा कपड़ा अपने रिश्तेदारों के लिए लिया होगा, अपने बच्चे के लिए लिया होगा, जिसने सबसे ज़्यादा महँगे तरह-तरह के खाने लगाए होंगे और वो खुद कभी नहीं उनको खा पाता, उनका स्वाद नहीं चख पाता, वो नहीं चख पाता जो उसके ख़ास हैं वो नहीं चख पाते। ख़ासकर आप देखिए बेटी की शादी में वो सबसे बेटे की शादी में भी मैंने देखा है कि वो सबसे मिलते रहते हैं। बेटी की शादी में तो बेचारा वो परेशान रहता ही रहता है, लेकिन बेटे की शादी में आइए सर, खाइए सर, आइए सर, बैठिए सर। जब उसका नंबर आता है तो वेटर ये कहता है कि साहब कुछ बचा नहीं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता हो, लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनकी आमदनी एक मिडिल क्लास की है, जो कुछ अलग टाइप के हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे लिए पहले रख लियो। वो एक अलग बात है, मतलब अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि जिसने आपको खिलाया है, शायद वो खा नहीं पाया है। जिसने सबसे सस्ते कपड़े पहने हैं, शायद उसने सबसे महँगा कुछ ले। जिसकी पत्नी ने ज़ेवर नहीं पहना है, उसने अपनी बेटी को के लिए व्यवस्थाएँ इतनी करी हों, जो अपने बेटे की अपनी बहू के लिए इतनी व्यवस्थाएँ करी होंगी। ये बहुत ही एक अजीब विडंबना है, लेकिन संसार इसी से चलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बदल नहीं सकते, लेकिन समझ तो सकते हैं। जिस दिन समझने लगेंगे ना, तो सामने वाला बड़ा मतलब सिर्फ़ आप उसको समझिए। कई लोगों को सिर्फ़ कंधे पे हाथ रख के कहिए, भैया बहुत अच्छा था, बहुत आपने बहुत उम्दा किया, उसका मन बदल जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोगों को लाइक कीजिए, तो उससे कुछ क्या बड़ा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी रकम मिल जाती है, लेकिन ना उससे मोटिवेशन मिल जाएगा उसे और वो उससे बेहतर करने लगेगा। शायद थक रहा होगा, वो उस समय बहुत थक रहा होगा, तब आप तक कहिए आपने जैसा अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है, तो उसकी थकान चली जाएगी। किया कीजिए, कभी कोशिश करिए।